तो वहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस का इलाज तलाश रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी लैब इसकी दवा तैयार करने में लगी है, लेकिन अभी तक ठोस वैक्सीन सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में दिल्ली से उम्मीद की किरण दिख रही है, जहां दिल्ली सरकार प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीजों का इलाज कर रही है। जब पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा होगा, उस बीमारी से जो अब तक लाइलाज है, लेकिन एक अच्छी खबर दिल्ली से आई। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल करने के बाद 4 मरीजों पर उत्साहवर्धक नतीजों का दावा किया है। आज एक सीरियस मरीज की हालत में सुधार हुआ। एक अच्छी खबर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज के ऊपर मैं खुद नजर रख रहा हूं। कल एक मरीज थे LNJP में, जो कि काफी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स में जाना सही नहीं है, लेकिन उसको देख के हमारा उत्साह बढ़ा है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेके कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इनसे। दिल्ली से आई प्लाज्मा थेरेपी की ये खबर कोरोना संकट से जूझ रहे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब दूसरे राज्य भी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज की प्लानिंग बनाने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि इससे अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी KGMU में शुरू हुई है और देश के विभिन्न राज्यों में जो है इस तरह के प्रयास हुए। प्लाज्मा थेरेपी की सक्सेस रेट कोरोना से ठीक हुए मरीजों के ब्लड डोनेट करने की क्षमता पर निर्भर है। ऐसा क्यों है, उसका साइंटिफिक रीजन है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस अपील को सुन लीजिए जो मुस्लिम नेताओं की ओर से आई है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए। खास तौर से मैं हमारे मुसलमान भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप जाइए, जाकर रेड क्रॉस सोसाइटी में अपना खून दीजिए। प्लाज्मा से कई भारत के इंडियंस की जान बच सकती है, शर्माइए मत। ब्लड डोनेशन की अपील मौलाना साद ने भी की है, जिन्हें तबलीगी जमात से हुए संक्रमण का जिम्मेदार बताया जा रहा है। कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीजा है जो इसको निकालने की इस्तात रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और खुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। इन अपीलों का असर भी हुआ। तबलीगी जमात के वो लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आ रहे हैं जो ठीक हो चुके हैं। झज्जर के एम्स में 142 तबलीगी जमात के लोगों को भर्ती किया गया था। इनमें से 129 तबलीगी जमात के लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इनमें से कई ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा देने की रजामंदी दी है।